नारायण जी नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तोदेव, मैं हूं टीटी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, होलाष्टक कब से प्रारंभ होता है और कब तक रहता है? होलाष्टक की अवधि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या ये कहा जाए होलाष्टक की अवधि में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? वर्ष 2025 में कब से होलाष्टक प्रारंभ होगा? जी हां प्रिय दर्शकों, आप देखना अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तिथि तक रहता है। होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक समाप्त हो जाता है। दूसरी परिभाषा में यदि कहा जाए कि होली पर्व की आने की सूचना होलाष्टक ही प्रदान करता है। आइए एक नजर डालते हैं वर्ष 2025 में कब से होलाष्टक प्रारंभ होगा। जी हां प्रिय दर्शकों, शुक्रवार 7 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ होगा और बृहस्पतिवार 13 मार्च के दिन होलिका दहन के साथ ही वर्ष 2025 में होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। जी हां प्रिय दर्शकों, होली के त्योहार के आगमन की सूचना होलाष्टक ही प्रदान करता है। जी हां प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं कि होलाष्टक की अवधि में क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, होलाष्टक के मध्य में षोडश संस्कारों में से जो सनातन धर्मावलियों के 16 संस्कार होते हैं, प्रयास करना चाहिए कि उसमें इनमें से कोई भी शुभ संस्कार नहीं करना चाहिए। अति आवश्यक परिस्थितियों के अतिरिक्त इस अवधि में कोई भी शुभ अथवा मांगलिक संस्कार नहीं करना चाहिए। इस अवधि में भूमि पूजन, गृह प्रवेश, किसी भी तरह के नया निवेश के अतिरिक्त व्यापार आदि का प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, होलाष्टक का जो समय होता है यह भक्ति और उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। होलाष्टक की अवधि में यदि व्यक्ति नित्य श्रद्धा और नियम पूर्वक जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करता है तो व्यक्ति की समस्त मनोकामना परिपूर्ण होती हैं। होलाष्टक अर्थात फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि तक यदि व्यक्ति निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, श्री सूक्त का पाठ करता है, या पुरुषोक्त का व्यक्ति यदि नियम और श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है तो व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में उच्चतम लाभ प्राप्त होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि व्यक्ति होलाष्टक की अवधि में नित्य सायंकालीन समय सूर्यास्त के पश्चात अपने मुख्य द्वार के समीप रोली अथवा गुलाल से ओम अथवा श्री का चक्र निर्माण करके उसके ऊपर 2 मुंह वाला सरसों के तेल का दीपक व्यक्ति दीप प्रज्वलित करता है और देहली विनायक जी से
अपनी मनोकामना पूर्ति की यदि व्यक्ति प्रार्थना करता है तो व्यक्ति के मनोरथ सुनिश्चित है कि पूरे होते ही होते हैं। प्रिय दर्शकों, होलाष्टक के विषय में हमें पौराणिक कथाएं प्राप्त होती हैं कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए नाना प्रकार की उसे यातनाएं दी, लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति अटूट थी। पिता के द्वारा दिए गए नाना प्रकार की प्रताड़नाओं से भी भक्त प्रहलाद का मन नहीं टिका और अंत में नारायण ने नरसिंह अवतार करके लेकर इसी अवधि में हिरण्यकश्यप का वध किया और होलिका का दहन किया। तभी से ही यह होलाष्टक का जो अवधि होती है यह भक्ति और उपासना के लिए जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी ही यह अवधि शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित होती है। वर्ष 2025 में होलाष्टक प्रारंभ होगा शुक्रवार 7 मार्च से लेकर बृहस्पतिवार 13 मार्च तक। आपका दिन मंगलमय रहे। जय नारायण की। नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।